गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुमित शर्मा आज की वीडियो के साथ आज हम इस क्लास में +1 क्लास की चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 में जब क्वाड्रिक इक्वेशंस निकाली थी, जब भी हमने किसी वैल्यू की इक्वेशंस की वैल्यू निकाली, जीरोज निकाले, तो वहाँ पे जब कोई इमेजनरी पार्ट आ जाता था, मीन्स अंडर द रूट के अंदर कोई माइनस की वैल्यू आ जाती थी, तो हम उसको छोड़ देते थे, इमेजनरी पार्ट बोल करके छोड़ देते, नो सॉल्यूशन बोल देते थे। अब +1 क्लास में हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। उसको किस सिंबल से दिखाते हैं? सिंबल उसका आइटा होता है और इट्स पावर, जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा था, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज डिनोटेड बाय द आइटा। जैसा कि इसने दिखाया अंडर द रूट -3 इज इक्वल टू, क्या किया इसने, आइटा को बाहर रख लिया, √3 को आगे रख दिया। ऐसे ही अंडर द रूट -9/16 को इसने आइटा को बाहर रख लिया, 9 का स्क्वायर रूट निकाला 3 आ गया, 16 का स्क्वायर रूट निकाला 4 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर हमारा आ गया 3/4 आइटा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आइटा की वैल्यू है -1 है अंडर द रूट, आइटा स्क्वायर की -1, आइटा क्यूब की है आइटा स्क्वायर की है आइटा क्यूब की वैल्यू है -ऑफ आइटा 4 की वैल्यू है 1। मैं इसको जो ये वैल्यूज़ हैं इसको एक बार यहाँ देखिए, आइटा की जो वैल्यू है अंडर द रूट -1, जिसको आयोटा से डिनोट करते हैं, IOTA आइटा। आइटा की पावर 4 को हम 1 लिख रहे हैं, मीन्स आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1, और फिर से आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आ गया? ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया भाई? 1। ठीक है। इसी तरह से आइटा क्यूब की वैल्यू है वो मैंने क्या दिखाई है? -ऑफ आइटा, यानी कि आइटा इंटू आइटा स्क्वायर, आइटा इंटू -1। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? आइटा ऑफ -ऑफ आइटा। आइटा क्यूब आइटा इंटू आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू आइटा इंटू -1, क्या आंसर आया? -ऑफ आइटा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हम चेक कर पा रहे हैं कि कितनी है? -1। आइटा की वैल्यू भी है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमें। तो इस तरीके से हमने जनरली इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी आइटा की पावर यदि 4n है तो हम क्या करेंगे? आइटा की पावर 4 और पावर n को ऊपर लेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? 1। इसी तरह से आइटा की पावर 4n + 1 है, तो जो प्लस में जो दे रखी है वैल्यू हमें, वो आपकी 1 है तो आइटा आ जाएगी, 2 है तो आइटा स्क्वायर आ जाएगी, 3 है तो आइटा क्यूब आ जाएगी। इसी तरीके से हम थस ऑल इंटीजर पावर्स ऑफ आइटा गिव वन ऑफ द 4 वैल्यूज, या तो +1 देगा या -1 देगा या प्लस आइटा देगा या माइनस आइटा देगा। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि ये एक नंबर ऑफ फॉर्म a + आइटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर, आइटा की वैल्यू माइनस है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इसको मैं एक फिगर के द्वारा कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट। रियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको डिनोट करते हैं Z से भी और C से भी। ए क्या है यहाँ पे? रियल पार्ट। बी आइटा बी क्या है यहाँ पे? इमेजनरी पार्ट। x + आइटा y भी लिखा हुआ मिल सकता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे देखिए, अब ये अब इसकी डेफिनेशन थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, शायद आपको समझ आ गई होगी। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी। प्योरली रियल के अंदर क्या है? a की वैल्यू 0 आ जाए, इमेजनरी की वैल्यू क्या है? केवल इमेजनरी वैल्यू आए आपके पास। इसी तरह से प्योरली इमेज है z = 0, प्योरली इमेजनरी है r का मतलब है इमेजनरी, z = 0 आ जाए। अब है हमारी एक्सरसाइज 5.1, उसके अंदर पहला क्वेश्चन जो हमें दिखाई दे रहा है, इवेल्यूट द फॉलोइंग अंडर द रूट -9 इंटू अंडर द रूट -1 to 1। इस तरह से ये आपके पास पार्ट दिखाई दे रहे हैं 5। तो पहला पार्ट हम सोल्व कर पा रहे हैं, जैसा कि देखिए
देखिए अब यहाँ पे हम जो है अंडर द रूट -1, फिर अंडर द रूट -1 to 1, तो यहाँ से हमने क्या किया, जो 9 था उसको अलग ले लिया, -1 रूट के अंदर अलग ले लिया, इसी तरह से 1 to 1 को अलग ले लिया, -1 को अलग ले लिया। तो अंडर द रूट -1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, आयोटा। इसी तरह से यहाँ पे जो अंडर द रूट -1 आया उसकी वैल्यू भी कितनी है, आयोटा। और 9 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 आ जाएगा, 1 to 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 11 आ जाएगा। हमने अब क्या किया, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो कितना आ गया भाई, आयोटा इंटू आयोटा जब हमने किया तो आ गया आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो 3 और 11 की मल्टीप्लाई करवाई वो कितनी आ गई, 33। तो आयोटा स्क्वायर की वजह से कितना है, माइनस। तो अब यहाँ से सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है ये भी आप खुद ट्राई करेंगे, थर्ड पार्ट भी खुद, फोर्थ भी खुद ट्राई करेंगे, फिफ्थ में भी आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इवेल्यूट करना है। अब यहाँ पे हमने आयोटा की पावर्स वाली वैल्यू यूज करनी है। जैसे पहला पार्ट है आपके पास आयोटा की पावर 243, तो यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं हमने क्या किया, इसको 240 यानी कि जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है वो टर्म्स लिखी, फिर बचा कितना है, रिमाइंडर। ये सिंपल सा मेथड है हमारे पास, यानी कि 243 को हमने डिवाइड करवा लिया किससे, 4 से। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको प्लस में डाल देंगे और 240 को हम देख चेक कर लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू 60। फिर इसी तरह से बचेगा कितना, आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब का या तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दो आप माइनस ऑफ आयोटा, या फिर इसको भी तोड़ दो आप, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। यहाँ से जब हम इसको देख पा रहे हैं तो हमें मिल गया 1 की पावर 60 -1 और आयोटा, रिजल्ट क्या मिला है हमें, माइनस ऑफ आयोटा। इसी तरीके से जैसे ये सेकंड पार्ट है इसका, आयोटा की पावर -79, इसको आप 1/, में ले जा करके सोल्व कर लेंगे, लास्ट में ऊपर लेके चले जाएंगे। एक पार्ट में थर्ड पार्ट इसका करवा देता हूँ। तो थर्ड पार्ट में क्या है कि -38 दे रखी है, तो हमने क्या किया, अपॉन में लेके चले गए। अब अपॉन में लेके जाने के बाद हमने क्या किया, इसको चेकआउट करवाया कि आयोटा स्क्वायर की पावर कंप्लीट बन पा रही है। यहाँ पे जो पिछले वाले पार्ट में था आयोटा की पावर 80 थोड़ा सा आगे ले जा करके 1 टर्म्स आगे ले जा करके 4 पावर में डिवाइड हो रहा था ये कम्प्लीटली। यहाँ पे हमारा क्या है कि आयोटा स्क्वायर में, या तो आयोटा स्क्वायर में कंप्लीट हो जाए, या आयोटा क्यूब में कंप्लीट हो जाए, या आयोटा 4 में, तो हम कंप्लीट कर लेंगे जो, क्योंकि हमारे पास इनकी वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को चेकआउट करवाया, तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब हमें ये पता है कि -1 की पावर ओड है तो कितना रिजल्ट आएगा, -1। रिजल्ट ऑलरेडी रिजल्ट क्या मिला हमें, -1। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या है कि जैसे यहाँ पे 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर प्लस में आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 6, 1 का 1, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने कितना डाल दिया, -1, आयोटा 4 की जगह 1 डाल दिया, आयोटा स्क्वायर 4 जो लास्ट वाला 6 को हमने क्या लिख लिया, आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 को 1 इंटू -1, रिजल्ट क्या मिला हमें, 0। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारे पार्ट सोल्व करेंगे खुद। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्यूट द फॉलोइंग, आयोटा की पावर 19 प्लस में 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 और होल पावर कितनी है, 2। तो यहाँ से बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पीछे पार्ट आपने किया, आयोटा की पावर 19 1/आयोटा की पावर 25 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आयोटा की पावर 19 है उसको हम क्या लिख लेंगे, आयोटा की पावर 16 और प्लस में आयोटा की पावर 3। यहाँ चेक करें आप, आयोटा की पावर 4 फिर पावर 4 फिर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। इसी तरीके से हमने 25 उसको भी सोल्व कर लिया। पहले होल स्क्वायर नहीं खोलेंगे हम इसका, इसके अंदर ही सिंप्लीफाई करेंगे। अंदर सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो ये वाला आया है। इसके बाद आगे देखेंगे तो आगे जो रिजल्ट आएगा हमारा, ऑलरेडी जो फाइनल जो रिजल्ट आया वो क्या आया कि आयोटा, एक मिनट सॉरी, कि आयोटा प्लस में आयोटा क्यूब अपॉन आयोटा की पावर 4। जब हम आयोटा क्यूब और अपॉन में आयोटा 4 को सोल्व आउट करें तो नीचे क्या बचेगा, आयोटा 1 अपॉन में आयोटा। तो यहाँ से जब इस चीज़ को सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, रैशनलाइजेशन कर देंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ आयोटा प्लस में आयोटा की पावर 3 का होल स्क्वायर। और ऑलरेडी जो रिजल्ट आएगा हमारे पास जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो -4 आ जाएगा। इसी तरीके से 292 है, इसको सोल्व करेंगे जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, सेम एज इट इज़। पहले
592 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, रिमाइंडर बचा लेंगे। इसी तरीके से इसको सब पार्ट्स को तोड़ लेंगे, वैल्यूज़ डाल देंगे, सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ आपको कंपेयर करना है लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल राइट हैंड साइड। सबसे पहला काम, जैसे कि हम पहले पार्ट में देखें, 4x प्लस में आइटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस आइटा 6। सबसे पहले यहाँ पे आइटा के साथ मल्टीप्लाई करवा करके कंपेयर करवाया आइटा को आइटा वाली टर्म से, जिसको हम इमेजनरी पार्ट बोलते हैं, रियल को रियल पार्ट से। तो एक बार देखना, ऊपर लेके जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो रियल पार्ट है वो कितना है 4x, राइट हैंड में कितना है 3। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 3/4। इसी तरीके से जो इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में 3x माइनस वाई, और राइट हैंड साइड में कितना है -6। आइटा को छोड़ दिया हम यहाँ, या आइटा से आइटा कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू को एक साइड रख करके जो सोल्व किया वो आंसर आ गया, और x की वैल्यू को पुटअप करवा दिया यहाँ पे 3/4 को, तो 33/4 आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो है इसको आप खुद ट्राई करेंगे, थर्ड पार्ट को भी खुद ट्राई करेंगे। सबसे पहले आपने, यदि किसी क्वेश्चन में आइटा ऐसे इस तरह से ना दे रखा हो, अलग अलग दोनों जगह आइटा दे रखा हो, फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ भी आइटा दे रखा हो और यहाँ भी आइटा दे रखा हो, तो फिर पहले क्या करेंगे, आइटा आइटा की टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट जो ये पार्ट है यहाँ फोर्थ पार्ट तक, यहाँ तक आपको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ देखिए आप, जो मैं पहले अभी बात कर रहा था वो वाली वैल्यू यहाँ है, यहाँ भी आइटा आया हुआ है, यहाँ भी आइटा हुआ है, तो यहाँ भी आपके पास आइटा अंदर है, एक्स बाहर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे वाई स्क्वेयर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 6 अलग से ले लिया, आइटा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और बगैर आइटा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। इस तरीके से यदि आपसे ना हो पाए तो आप पहले मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इसमें अंदर ब्रैकेट को खोल लेंगे, फिर आइटा आइटा वाले इकट्ठे कर लेंगे, बगैर आइटा वाले इकट्ठे कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे आइटा को, और इस तरीके से कर लेंगे। फिर उस बाकी प्रोसीजर वही है सेम, आइटा वाली टर्म्स को आइटा वाले के साथ कंपेयर करवा लो, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करवा लो। सिमिलरली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1 और इसका बेसिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी या बातें जो भी बताई मैंने 5 पॉइंट एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज को आप सोल्व करें, समझें, जो बात ना समझ में आए दोबारा कमेंट में पास करें, ताकि मैं आपकी उस सॉल्यूशन को सोल्व करवा सकूँ। आशा करता हूँ कि आप घर पे सब सुरक्षित होंगे। स्टे सेफ। थैंक यू।